हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है सैटरडे का, यानी पिछले सैटरडे का, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ रुद्राभिषेक था। तो घर पे हमने रुद्राभिषेक करवाया था। बैक टू बैक चीज़ें आती गई, तो मैंने ये शूट तो किया था, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर दिया जाए, बिकॉज श्रावण का जो है वो लास्ट 2 ही 3 दिन बचा हुआ था हमारे पास। तो हमको ऐसा था कि श्रावण में ही हम हर साल करवाते हैं रुद्राभिषेक एंड सत्यनारायण भगवान की कथा। तो कथा तो ऑलरेडी हो चुकी थी 15 डेज पहले ही, आपने देखा, पर रुद्राभिषेक बाकी रह गया था, तो इसलिए हमने करवा लिया रुद्राभिषेक भी। एंड सैटरडे को था प्रदोष, यानी तेरस जो आप बोलते हो, एकादशी के बाद जो द्वादश एंड तेरस आता है। तो तेरस के दिन मेरा व्रत रहता है, प्रदोष के दिन। तो उसी दिन हमने कथा करवाई थी कि प्रदोष मेरा फास्ट भी रहेगा एंड दिन भी बहुत अच्छा है एंड श्रावण है, तो इसलिए हमने कथा मतलब ये रुद्राभिषेक करवा लिया था। और यहाँ पे ये जो क्लिप है ना, ये शूट कर रही थी विशु, क्योंकि वो आई थी, तो मैंने सोचा मतलब तू ही शूट कर दे। तो उसने बहुत ही अच्छा क्लिप शूट किया था सब। तो बस इस तरीके से हमने पूजा करी यार। यहाँ पे तो खैर बहुत तामझाम नहीं करते हैं रुद्राभिषेक में, मैंने देखा है। मैंने मेरे घर पे देखा है, यानी मेरे मायके में, गांव में, कि 10 बजे से पूजा बैठती है, 6 बजे ही सुबह पंडित आ जाते हैं, जो कि कंटिन्यू, यानी उन लोग सब कुछ नवग्रह बिठाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो कि सब करते करते आई थिंक मतलब शाम के 4:30-5 बज जाते हैं। मैंने अटेंड करी है वहाँ पे, मेरे घर भी हर साल होता है रुद्राभिषेक। पर 6 बजे का पंडित आए मतलब 12 घंटे 13 घंटे वहाँ निकल जाते हैं गांव में रुद्राभिषेक करने में। और एक पंडित वहाँ पे रुद्राभिषेक नहीं करवाते हैं, वहाँ आई थिंक 6-7 पंडित रहते हैं जो कि रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि दिन का 10 रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, तो आपके यहाँ कितना ही टाइम देंगे वो, तो वही हाल है। 1.5-2 घंटे में तो पूजा ख़त्म भी हो गई थी यहाँ पे हमारे यहाँ क्या सिटी में यही कंडीशन है ही, इतना कोई टाइम लेके नहीं आता है कि आपका अकेले का वो 12 घंटे पूजा करवाएंगे। तो मेरी मम्मी पापा बैठते हैं गांव में, तो मुझे पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रुद्राभिषेक में। पर यहाँ तो 2 घंटे में, 8 बजे रात को पंडित आए थे एंड 10 बजे तक तो पूजा पूरी समाप्त हो गई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और हमने किसी को ज़्यादा बुलाया किसी को नहीं था, सिर्फ चाची जी को और भाभी को आप देख रहे हो, बस उन्हीं को हमने बुलाया था, क्योंकि कथा में ऑलरेडी सब लोग आके गए थे, तो इसलिए सबको बुलाया वगैरह नहीं था, क्योंकि यार जॉब वगैरह रहता है, नहीं मैनेज हो पाता है। तो बस जो बाजू में 1-2 लोग हैं, बस उन्हीं को हमने बुला लिया था, और किसी को हमने इन्विटेशन नहीं दी थी पूजा वगैरह में। तो इस तरीके से कुछ हमने पूजा कर ली। और बहुत, मुझे तो इस बार बहुत टेंशन हो गया था कि शायद पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पंडित से हमने बोला था ना, उनके यहाँ उनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर कोई मिला ही नहीं हमको। तो लास्ट ऑप्शन ये महाराज थे फ्री, तो हमने सोचा चलो आप, ये भी फ्री नहीं थे एक्चुअली, मेरे बहुत फोर्स करने के बाद ही आए थे, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा था, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो है वो करवा लेते हैं, क्योंकि फिर रुद्राभिषेक टाइम नहीं था हमारे पास, संडे को भी टाइम नहीं था, हमको कहीं बाहर जाना था एंड मंडे को फिर राखी ही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि फिर कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, तो इस वजह से। एंड ये आप जो मेरी साड़ी देख रहे हो, ये मेरी मायके से मेरी मम्मी ने दी है मेरी सासू माँ के लिए, पर एकदम न्यू थी, तो मैंने कहा हाँ अभी मैं ही पहन लेती हूँ, बाद में फिर मम्मी पहन लेंगी ब्लाउज़ वगैरह खोल के, तो इसलिए मैंने आज पहन ली है। और यहाँ पे फिर हो रही है हवन की तैयारी। तो हवन की तैयारी हम लोगों ने कर लिया था, और घी डालने के लिए एक जन को बैठना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्यारा और नायरा को आप देख ही नहीं रहोगे, क्योंकि दोनों ही, मेरी क्यारा जो है वो नायरा के साथ खेलने में इतनी बिजी थी कि वो पूजा में आई ही नहीं। बाद में आप लास्ट में देखोगे कि वो आई है थोड़ा सा, तो कितना भी बुलाओ यार, बच्चे खेलने में इतने मगन रहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट में जब हमने हवन वगैरह कर लिया, जब आरती होनी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने बुलाया था, तो दोनों जन आए थे। फिर ना यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई, और यहाँ पे तो सब हवन वगैरह का सब कुछ सामान मिल जाता है, और चाचा जी पीछे बैठे हैं और शिवम बैठा हुआ है, तो पापा बाद में आ गए थे। और फिर ये हवन कंप्लीट हुआ। अब देखो मतलब बहुत अच्छा है यार हवन ये सब करना, घर में 1 साल में एक बार ज़रूरी है होना। और हमारे यहाँ तो श्रावण के महीने में हम लोग, ये हमारी ना मतलब ऐसा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो है हम क्यारा के बर्थडे पे करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरे दादा ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो पहले कथा करवाना कंपलसरी था, उसके बाद ही हम रुद्राभिषेक करवा सकते थे, ऐसा पंडित का कहना था, और ऐसा मेरी मम्मी लोग भी बोल रही थी।
गांव में तो यह ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए पहले कथा हो गई और फिर उसके बाद हमने ये रुद्राभिषेक करवा लिया। तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट ईयर से हम क्या करेंगे कि कियारा के बर्थडे पे सबसे पहले हम कथा कर लेंगे, उसके बाद यानी रुद्राभिषेक पहले श्रावण में ही हो जाएगा एंड देन हम सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो कियारा के बर्थडे पे रखेंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। फिर यहाँ पे मैं कियारा को बुला रही थी पूजा करने के लिए। स्वाहा 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 स्वाहा। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी समाप्त, बस यानी हवन करने के बाद वही आरती करवाते हैं पंडित जी। और यहाँ कियारा को देखो, उसकी जो हेयर बैंड है वो पूरी टूटी हुई है, उसी ने तोड़ा हुआ है, पर फिर भी पहन के घूमती रहती है, उसको इतना कंफर्ट लगता है। और इन जो नए वाले हैं ना, अभी तो मैंने निकाले नहीं हैं यार, क्योंकि बच्चे सब तोड़ देते हैं और कियारा तो मेरी लिटरली तोड़ ही देती है सब। तो यही सब कंडीशन है यार। और आपको ना पिछले व्लॉग कैसे लगे वो कियारा के ये गाड़ी वगैरह वाला आप ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी।